बच्चों आज से हमारी नई क्लास स्टार्ट हो रही है जिसमें बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे 11वीं क्लास यानी 11th क्लास की मैथ, जो कि दोस्तों हम एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे। जो भी बच्चे अभी हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित हुई है उनका रिजल्ट भी आने वाला है, और जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमें मैथ सब्जेक्ट लेना चाहिए या बायो लेना चाहिए या आर्ट लेना चाहिए, तो बच्चों उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। वो इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि मैथ किस लेवल तक है आपकी, आपसे बनेगी या नहीं बनेगी, आपको इजी लग रही है या डिफिकल्ट यानी सरल लग रही है या कठिन लग रही है। तो बच्चों आप कुछ दिन वीडियो देखकर हमारे आप समझ सकते हैं और आप अच्छे से डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपको 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। बच्चों आज से हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, जो कि अपनी आज की फर्स्ट क्लास भी फर्स्ट है और लेसन भी फर्स्ट है, जो कि बच्चों अपना समुच्चय। हमें पढ़ना है सेट्स, सेट्स यानी समुच्चय। जो क्लास दोस्तों अपनी बाइलिंगुअल है, दोनों में हिंदी में भी दोस्तों बताते चलेंगे और इंग्लिश में भी, ठीक है, ताकि दोनों के लिए हो, हिंदी वाले भी पढ़ सके और इंग्लिश वाले भी, ठीक है। तो सेट्स, सेट्स यानी होता है बच्चों समुच्चय, सेट्स यानी होता है समुच्चय। समुच्चय तो यहां पर हमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, हम कहते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा समझेंगे। तो बच्चों यहां पर हो गया समुच्चय, समुच्चय यानी सेट्स, ठीक है। अब सेट्स होते क्या है बच्चों? तो सेट का मतलब होता है आंकड़ों का समूह, वस्तुओं का हो सकता है, व्यक्तियों का, ठीक है, सजीव जानवरों का, निर्जीव जानवरों का, या कोई भी कह सकते कुछ भी, एनीथिंग, किसी का भी समूह। क्या है? आंकड़ों का समूह। अब आंकड़े किसी के भी हो सकते हैं, जैसे हम कुछ भी कह रहे हैं, आपको याद रखना है कि समुच्चय बात आ गई, यानी हमें इन ब्रैकेट का यूज करना है जिनको मंझले कोष्ठक कहते हैं। सबसे पहला जैसी बात देखिए, आपने समुच्चय की चर्चा हो रही है, जैसी समुच्चय की बात सुनते हैं, सेट्स की बात सुनते हैं, तो आपको याद रखना आपको इन ब्रैकेट्स का यूज करना, जो कि अपने मंझले ब्रैकेट्स कहलाते हैं। समुच्चयों के जो आंकड़े होते हैं उन्हें हमेशा इन मंझले ब्रैकेट के अंदर ही रखा जाता है। मेन इंपॉर्टेंट बात, तो पहले आपको इन समुच्चय को, इन ब्रैकेट्स को बनाना सीख लेना, क्योंकि इन्हीं ब्रैकेट के अंदर हम आंकड़ों को रखेंगे तभी वो समुच्चय कहलाते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हम इसको कह दें इस छोटे ब्रैकेट में 1 2 रख दें या बड़े कोष्ठक में 1 2 रख दें, हम कहें समुच्चय। तो बच्चों ये समुच्चय नहीं है। समुच्चय कहलाएगा जो क्या होगा, मंझले कोष्ठक के अंदर दिए होंगे जो मान। तो सबसे पहला होता है समुच्चय। समुच्चय क्या? आंकड़ों का समूह होता है, वो अपना समुच्चय कहलाता है। अब किसी का भी हो सकता है, हम कह रहे लोग कुछ भी कहते हैं, हम कहते हैं दिनों का समूह, महीनों का समूह, कक्षा के विद्यार्थियों का समूह, ठीक है, हम कहते हैं, ठीक है, कुछ और भी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं, ठीक है, इनका समूह हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृत संख्याएं, हम कहते हैं सम संख्याएं, हम कहते हैं 3 की गुणज संख्याएं। तो यहां पर जितने का भी समूह बोला हमने, दिनों का समूह लिख देंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, समूह बन गए। महीनों का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कक्षा के विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी होंगे, जैसी कक्षा उतने विद्यार्थी, सबकी कक्षाएं अलग अलग होती है तो अलग अलग विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी हैं, जितने भी होंगे वो कक्षा अनुसार होंगे, तो एक समूह है। प्राकृत संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफिनिटी तक लिख सकते हैं। तो इन जो इनका एक इन आंकड़ों को हम इस समुच्चय के अंदर यदि हम रख देते हैं तो ये कहलाएगा अपना, क्या कहलाएगा दोस्तों? समुच्चय, जिसे हम सेट कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं संडे, दिनों का आया, क्या लिख देंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जी लिख दिया हमने इसका। तो ये क्या बन गया? समुच्चय। 7 दिनों का समूह आ गया, क्योंकि 7 दिन होते हैं हफ्ता में, तो जो हो गया सप्ताह का समूह, सप्ताह के दिनों का समूह बन गया, तो इसको कहते हैं हम समुच्चय। चलिए आगे देखते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त क्या होता है? रिक्त को कह सकते हैं हम इम्प्टी, इम्प्टी सेट, इम्प्टी सेट्स या इम्प्टी सेट लिख लें, ठीक है। रिक्त समुच्चय, रिक्त को हम या शून्य समुच्चय भी कह सकते हैं।
शून्य समुच्चय, शून्य का मतलब होता है जिसमें एक भी अवयव ना हो। हम ये समुच्चय लिख दें, हम इसके अंदर कुछ भी ना लिखें, खाली रहने दें। तो जो अगर समुच्चय खाली है यानी समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, यानी कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है, तो इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, या इसको हम फाई द्वारा डिनोट करते हैं, यानी इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो अपना यदि खाली समुच्चय है तो उसको हम बोलेंगे, देखो जे समुच्चय होगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर समुच्चय के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, या सीधे सीधे जीरो है, या कुछ भी नहीं है, या केवल फाई बना हुआ है, तो इसे हम कहते हैं एम्प्टी समुच्चय, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव या कोई भी एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं परिमित। परिमित मतलब होता है डेफिनेट, डेफिनेट सेट्स। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। निश्चित जैसे हम कह रहे हैं, निश्चित का मतलब होता है जिसमें क्या हो, निश्चित मतलब जो चीजें हमें क्लियर पता हो। निश्चित का मतलब होता है जो चीजें हमें क्लियर पता हो। जैसे हम कहते हैं 7 दिनों का समूह, तो क्लियर पता है हमें 7 दिन, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। हम कहते हैं 4 महीनों का समूह। अब 4 महीने कौन से होंगे, कंफ्यूज होंगे हम, कौन से 4 महीने होते हैं, लेकिन हम कहते हैं 12 महीनों का समूह, तो 12 महीने तो होते ही है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरे डेट लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है। जैसे हम लिख दें, हम कोई भी लिख दें, हम कहें गढ़ी में लगा के 10 होशियार छात्र। अब गढ़ी में लगा के 10 होशियार छात्र पता नहीं कौन कौन है, लेकिन अब किसी एक प्रॉपर जगह का नाम लेके वहां के लिख दें तो उसको हम लिख सकते हैं। यानी सीधी बात है, जो चीज हमें पता चल जाए, यानी ब्रैकेट समुच्चय के अंदर जिनको हम लिख सकते हैं वो होते हैं डेफिनेट, और जिनको इसके अंदर हम नहीं लिख सकते वो होते हैं इनडेफिनेट, यानी अनिश्चित समुच्चय। जैसे हम लिख दें, हम कह रहे हैं 10 प्राकृतिक संख्या है। देखिए हमने इसको अंदर लिख दिया, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा अपना डेफिनेट सेट। क्यों? क्योंकि इसको हमने समुच्चय के अंदर लिख दिया है, तो डेफिनेट निश्चित है, पता है हमें। यहां हम लिखते हैं, हम लिखते हैं संसार के 10 बड़े जानवरों का समूह, संसार के 10 बड़े जानवरों का समूह। अब संसार में कहां ढूंढते रहेंगे कौन से जानवर, बड़े जानवर छांटेंगे हम, तो जरूरी है 10 हो, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 से कम भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी नजर में वो बड़े ना हो, बट दूसरा व्यक्ति कहे नहीं ये तो बड़ा जानवर है। तो ऐसा हमें क्लियर पता नहीं होता। जब क्लियर पता नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट, इनडेफिनेट सेट्स, यानी अनिश्चित समुच्चय। जब आंकड़ों का ऐसा समूह जिसे हम समुच्चय के अंदर लिख सकते हैं, या जो चीज हमें पता होती है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो होता है अपना परिमित समुच्चय। और ऐसा समुच्चय जिसमें हम कुल आंकड़े नहीं लिख सकते हैं, एक अनुमानित कर सकते हैं बट उसको एग्जैक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो वहां होता है इनडेफिनेट सेट्स, यानी अपरिमित समुच्चय। देखेंगे कुछ प्रश्नावली जब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को, तो वहां देखेंगे इस टाइप के दिए गए हैं, ठीक है, तो वहां पता करेंगे कैसे परिमित है कैसे अपरिमित है। समान समुच्चय। समान का मतलब होता है, समान क्या लिखेंगे, इक्वल सेट्स। अब समान नाम से, इस समान मतलब बराबर। जैसे हम 2 लिख दें, हम एक ले लें ए समुच्चय, हम लिख दिया ए बी, दूसरा ले लें हम एक ले लें बी समुच्चय, इसमें हम लिख दें बी ए। आगे पीछे है बट अगर आप मिलाएंगे तो देखिए समुच्चय एक ही जैसे अवयव है दोनों में, और जब एक ही जैसे अवयव है इसका मतलब है कि ए समुच्चय इक्वल टू बी समुच्चय, और ऐसा है तो इसे हम कहते हैं समान समुच्चय। जब 2 समुच्चय में अवयवों की संख्या एक समान होती है तो उसे हम समान समुच्चय कहते हैं, यानी उसे हम इक्वल सेट्स कहते हैं, ठीक है। घात समुच्चय, पावर सेट्स। पावर सेट्स घात समुच्चय यानी पावर सेट्स। घात समुच्चय क्या होता है बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी एक, मान लो हमने एक समुच्चय लिया, हमने कोई भी ले लिया, 1 2 ले लिया या 3 2, कुछ भी जो आपको लेना वो ले सकते हैं। हमने मान लो एक यू ले लिया। यू क्या होता है, यू अपना एक जिसमें से जो एक बड़ा होता है, यानी यू क्या होता है कि अपना पूरा फुल समुच्चय है। लेकिन अगर इसको हम उप समुच्चय में तोड़ के लिख दें, जैसे यू है या ए है, मान लो ए लिख दिया हमने, ए है एक समुच्चय। अब ए के हमने उप समुच्चय लिख दिए इसके, तो इसको उप समुच्चय क्या होते हैं, उप समुच्चय क्या होते हैं इसके, तो सबसे पहले तो खाली एक भी समुच्चय नहीं, फिर देखें इसमें 1, फिर देखें इसमें 2, फिर देखें इसमें 1 और 2,
ठीक है। यानी जो समुच्चय होता है उसके उपसमुच्चय का लिखने का मतलब होता है कि उसको तोड़ तोड़ कर लिखना। एक बार एक भी समुच्चय नहीं, फिर एक बार सब एक एक करके समुच्चय, फिर एक बार उसके दो दो करके समुच्चय, तीन बार तो एक बार उसके तीन तीन करके समुच्चय, नहीं, एक एक क्रम से लिखना। और जो समुच्चय होता है वह स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है, आपको याद रखना। एक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, याद रखना। अगर कोई भी समुच्चय दिया गया तो उसका उपसमुच्चय भी वो जरूर होगा। यानी एक समुच्चय अपने स्वयं के उपसमुच्चय जरूर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उपसमुच्चय जरूर होता है। अब बात करते हैं, तो समझ गए होंगे। अब यहां बात हो रही घात की, तो यही जो समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं इनको क्या कहते हैं हम? घात समुच्चय। इनको क्या कहते हैं हम? घात समुच्चय कहते हैं, ठीक है। यानी जो एक समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं उन्हीं को हम घात समुच्चय यानी पावर सेट्स के नाम से जानते हैं। अब बात आती है सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्स सेट्स। यूनिवर्स सेट का मतलब होता है कि जो सबका, जो चीजें दी गई वो सब एक ही में सम्मिलित हैं, वो कहलाते हैं यूनिवर्सल सेट्स। जैसे हम मान लें यू में हम लिखते हैं प्राकृत संख्याएं, ए में हम लिखते हैं क्या लिखते हैं इसमें? ए में लिख लें 2 3 4 5 कुछ भी लिख लें, बी में लिख लें कुछ भी 1 7 6 8 इस टाइप से कुछ भी लिख लें, ठीक है। अब आप देखिए प्राकृत संख्याओं में जो ए और बी जो समुच्चय हैं इन दोनों के मान इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक की जो भी संख्या होती हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो अगर आप यहां देखें तो U क्या है? एक सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट्स। क्यों? क्योंकि जो भी A और B जो अन्य समुच्चय दिए गए हैं उनके सभी मान U में हैं, और यदि वो दिए गए सभी समुच्चयों के मान U में मौजूद हैं इसका मतलब U एक यूनिवर्सल या यूनिवर्स कह सकते हैं, या यूनिवर्सल क्या है? सेट है। यूनिवर्स सेट है या यूनिवर्सल लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट्स है, एक सार्वत्रिक समुच्चय, हर जगह मौजूद है समुच्चय है, ठीक है। तो यू क्या कहलाता है? एक ऐसा जिसमें सभी आ जाए, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समूह, सम संख्याओं का समूह, विषम संख्याओं का समूह, वास्तविक संख्याओं का समूह, परिमेय संख्याओं का समूह, ठीक है। धनात्मक परिमेय संख्या का समूह, ऋणात्मक परिमेय संख्या, मतलब लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये सभी जो होती हैं वो क्या होती हैं? सभी संख्या जो U के अंदर जो एक समुच्चय मौजूद होती हैं उसे हम यूनिवर्सल सेट्स कहते हैं, यानी सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, जिसमें उस कैटेगरी की सभी संख्या सम्मिलित हो जाए। जैसे प्राकृत है तो इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी, इसके अलावा और कोई प्राकृतिक संख्या होगी ही नहीं। अगर हम सम संख्या बात करें तो इसमें सभी सम आ जाएंगी, कोई संख्या छूटेगी नहीं। अगर हम विषम की बात करें तो सभी विषम आ जाएंगी, कोई भी छूटेगी नहीं। तो इसको हम कहते हैं क्या? यूनिवर्सल सेट्स के नाम से। तो आपने इनकी डेफिनेशन समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों तो इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने पहले आपको इनको समझा दिया है। जैसा हमने बताया, चाहे आप इसी तरीके से लिख सकते हैं या बुक में आपके इसकी डेफिनेशन दी गई है तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, समझा? हमने आपको दिया ही है उसी तरीके आपको अच्छे तरीके से इनको, बस डेफिनेशन जरूरी नहीं है, डेफिनेशन सिर्फ बताती है कि आपको याद है, बट वास्तविक यहां पर मैथ्स में लॉजिक यूज होते हैं, ना कि हमें जो याद है वो यूज होते हैं। तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि आखिर समुच्चय, रिक्त समुच्चय, परिमेय समुच्चय, अपरिमेय समुच्चय होते क्या है, ना कि डेफिनेशन। आइए बच्चों, आपकी समझ में आए होंगे कि क्या होते हैं जी। अब हमने आपको साथ में यहाँ पर समुच्चय से उपसमुच्चय भी समझा दिए हैं। उपसमुच्चय क्या कहलाते हैं? कोई एक समुच्चय होता है, जब उनको हम छोटे छोटे भागों में तोड़कर सभी अवयवों को लिख देते हैं तो वह उपसमुच्चय बन जाते हैं। और याद रखना, जो समुच्चय होता है वो एक उपसमुच्चय भी जरूर, वो स्वयं का उपसमुच्चय भी जरूर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। वो स्वयं का उपसमुच्चय भी होता है। तो बच्चों ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कुछ जरूरी जानकारी जो हमने आपको बता दी है। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज को, ठीक है। एक्सरसाइज को देखेंगे किस टाइप के जो इसमें सवाल है जो कि दिए गए हैं और हम इनको सॉल्व करना, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया होगा, इनको जरूर लिख लेना, आप बुक से डेफिनेशन चाहे तो लिख लेना, वरना जैसा हमने समझाया है उसी तरीके से भी आप नोट कर लेना। बच्चों तो देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1, ठीक है। तो आइए यहां पर हम देखते हैं। सबसे पहले यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य लिखिए। हमें ये बताना कि इसमें कौन से समुच्चय हैं, क्या बताना है? कौन से समुच्चय हैं।
समुच्चय है ये हमें बताना है। अब समुच्चय हैं तो कैसे बताएंगे, हमने आपको बताया है। समुच्चय कहलाता है ऐसे आंकड़ों का समूह जिन्हें हम ब्रैकेट में रख सकते हैं, जिन्हें हम मंझले ब्रैकेट में रख सकते हैं, यानी जिनकी संख्या एक क्या होती है, सीमित होती है, या जो संख्या हमें पता होती है। ऐसे आंकड़े जो हमें पता होते हैं, जिन्हें हम संग्रहित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, वो कहलाते हैं अपने समुच्चय। तो बताना समुच्चय है या नहीं है और नहीं। अब देखिए यहां पर जैसे पहला दिया गया, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। अब ये समुच्चय है या नहीं है तो कैसे पता चलेगा, इसको हम रख के देखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अगर हम रख लेते हैं तो हम मान लेंगे हाँ ये समुच्चय है, और अगर हम नहीं रख पाते हैं तो समुच्चय नहीं है। आइए देखते हैं। जनवरी, जे से प्रारंभ होने वाले महीने। पहले तो महीने कितने होते हैं, टोटल 12। अब जे से कितने प्रारंभ होते हैं तो देखें पहले भाई, जनवरी, फिर फरवरी एफ से आ गया, मार्च एम से आ गया, अप्रैल, मई, फिर क्या गया जून, फिर क्या गया जुलाई, जुलाई का क्या गया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी 3 ही महीने हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं। इसको हमने रख लिया, इसका मतलब समुच्चय है। आया आप समझ में, जिसे हम आंकड़ों का संग्रह कर सकें वो समुच्चय है, और जब हम आंकड़ों का संग्रह नहीं कर सकें समुच्चय नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरा। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। चलिए हमने लिखना शुरू किया, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। अब उन्होंने जो तो पता ही नहीं काय के लेखक हैं, और काय की भी होती है, तो अब 10 कैसे, हमारे हिसाब से हमें हिंदी पसंद है, हम हिंदी के 10 लेखक लिखेंगे। हमें हिंदी के, किसी को हिंदी के अंतर्गत कहानी के पसंद है, किसी को नाटक के लेखक पसंद है, किसी को उपन्यास के पसंद है। अब यहां पर हम लिखना चाहें तो लिखते बहुत हो जाएंगे, 10 नहीं होंगे, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है और सबके नजरिए के अनुसार अलग अलग लेखक हैं प्रभावशाली, प्रतिभाशाली या प्रभावशाली। तो इसको हम इसके अंदर नहीं लिख सकते हैं, और जब इसके अंदर नहीं लिख पाएंगे इसका मतलब है कि ये अपना समुच्चय नहीं है, क्योंकि हम नहीं लिख पा रहे हैं। आया बच्चों समझ में नहीं, जिसका हम संग्रह नहीं कर पा रहे वो समुच्चय नहीं है, और जिसका हम संग्रह कर पा रहे वो समुच्चय है। ठीक है, फिर देखते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अब फिर आगे बात, अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, अब विश्व में तो बहुत सारे बल्लेबाज हैं, विश्व में तो बहुत सारे बल्लेबाज हैं। अब 11 बल्लेबाज कैसे छांटेंगे हम, क्योंकि किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कैसे 11 कर सकते हैं, बहुत से खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं, अब उनमें से सबसे अच्छे 11 हम कैसे छांटेंगे, तो इसको भी छांटना मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है जे कैसा है अपना समुच्चय नहीं है। चौथा देखते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। चलिए चौथा देखते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा है, अब बच्चों जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमें तो पता ही होगा कि हमारी कक्षा में कितने बालक बैठे हुए हैं, 5 बालक बैठे हुए हैं, 10 बालक बैठे हुए हैं, या 2 बालक बैठे हुए, हमें पता है। जिसकी कक्षा होती है उसको अपने बालक पता होता है। तो क्या है, इनने पूछा कि आपकी कक्षा के सही, आपकी कक्षा, तो हमारी कक्षा में कितने हमें पता है। हमने कहा लो हमारी कक्षा में कितने हैं, 4 बालक हैं, लिख देंगे हम इसके अंतर्गत कितने बालक लिख देंगे, 4 बालक हैं। लो 4 है, लिख दिए हमने, नाम के हिसाब से लिख दें। ठीक है, रवि है, तरुण है, ठीक है, और लिख दें संजू है। लो 3 बालक है, 3 हमने लिख दिया, यानी जी हम इसको लिख सकते हैं, यानी समुच्चय है। ठीक है,
100 से कम सभी प्राकृत संख्या, 100 से कम की बात हो गई, लो हम तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 क्या जाएगा 99, क्योंकि एक तो हमने प्राकृत संख्याओं की बात की है और दूसरी 100 से कम बात की है। लो हमने लिख दिया प्राकृत संख्याएं हैं ये पूरी और 100 से कम है यानी 99 तक लिख दी। लो लिख सकते हैं इसको हम, यानी संग्रह है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्रेमचंद, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास। अब प्रेमचंद जी है, उन्होंने उपन्यास चाहे हमको उन्होंने 1000 लिखे हों बट होंगे तो निश्चित, जब कोई व्यक्ति कोई चीज लिख रहा है तो उसकी एक लिमिट होगी, क्योंकि हम किसी भी चीज की लिखे उन्होंने उपन्यास तो उनको गिनती कर सकते हैं। तो उपन्यास होंगे उनके कितने होंगे 50 जितने भी होंगे, जैसे लिखते हैं आंसू, झरना, ऐसे डॉट 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 करके कुछ ना कुछ तो जरूर, मतलब एक सीमित होंगे, 10 होंगे 15 होंगे 20 होंगे 50 होंगे, बट एक लिमिट में होंगे। और जो चीज लिमिट में है मतलब हम गिन सकते हैं। अगर हम कोई बुक निकाल लें कि कोई गूगल पे सर्च कर लें कि प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी बन के, उसको हम इसके अंदर लिख देंगे, यानी हम लिख सकते हैं, यानी समुच्चय है। 7वां, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। किसकी बात हो रही? सभी समपूर्णांक, संख्या होते 2 4 6 8 डॉट 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 लिख लिया हमने। सब कैसे हैं? समपूर्णांक लिख दिया हमने, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट सभी क्या है? समपूर्णांक लिख सकते हैं। 8वीं की बात करें, इस अध्याय में आने वाले प्रश्न। अब इस अध्याय में कितने प्रश्न आए? पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ठीक है, और कितने आए देखिए, चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न, 6वां प्रश्न। इस अध्याय में कुल कितने प्रश्न आए हैं? 6 प्रश्न। पता है हमें इस अध्याय में कितने प्रश्न आए हैं? 6 पता है हमें, हमने लिख दिया टिक समुच्चय है, क्योंकि हमने गिन लिया 6 प्रश्न आए हैं इसमें। फिर आता विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। अब देखिए, अब फिर उन्होंने दिया विश्व के सबसे खतरनाक जानवर। अब यहां पर विश्व के खतरनाक जानवर, क्या पता किसको खतरनाक, मान लो किसी को लगता है कि शेर खतरनाक है, किसी को लगता है नहीं यार शेर खतरनाक नहीं है, किसी को लगता है नहीं यार जंगली जो भावे होते हैं सुगर वो ज्यादा खतरनाक है, जो जंगली हाथी होते हैं वो ज्यादा खतरनाक है। तो मतलब यहां पर सब विश्व के खतरनाक जानवर हम नहीं छांट सकते, क्योंकि विश्व के सबसे खतरनाक जो विश्व में तो आए तो जानवरों का नाम हमें पता ही नहीं होगा, तो इनको छांटना मुश्किल है, यानी इसको समुच्चय नहीं बना सकते, मुश्किल है, यानी ये अपना समुच्चय नहीं होगा। आया बच्चों, समझ में नहीं आया? तो इस तरीके से हम छांट सकते हैं कि समुच्चय है या समुच्चय नहीं है। तो ये अपनी बेसिक सी बात कि समुच्चय है या नहीं है, तो हम आपको बता चुके हैं। ऐसे आंकड़ों का संग्रह जो हम कर सकते हैं, संग्रह अगर हम कर सकते हैं तो वो समुच्चय है, अगर हम संग्रह नहीं कर सकते हैं समुच्चय नहीं है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं अब हम दूसरे नंबर के प्रश्न, ठीक है। इसमें बताना है कि जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, यानी जो फिल द ब्लैंक्स यानी जो खाली जगह दी गई है, उसमें बताना अवयव है या नहीं। तो पहले समझ लेते हैं अवयव है। दोस्तों ये जो अपना साइन होता है, सिंबल है, किसका सिंबल है? ये अवयव है। इसको दोस्तों कहते हैं हम एलिमेंट, ठीक है, अवयव यानी एलिमेंट। और इसको अगर ऊपर से काट दें तो ये बन जाता अवयव नहीं है, इसको बोलेंगे नॉट एलिमेंट। अब बात करते हैं कि ये अवयव है या अवयव नहीं होने का मतलब होता क्या है। अवयव है इसका मतलब है कि अगर कोई भी मान है, जैसा कि हम लिखते हैं 2, ठीक है, हम लिखते हैं 2 अवयव है, 2 अवयव है, हम लिखते हैं ए में। अब ए क्या है? हम मान लो ए यहां पर कुछ भी मान लें। अब आप देखिए 2 अवयव ए का, ये कह रहा है कि 2 अवयव है ए का, मतलब कहने का मतलब है कि 2 जो है वो ए में मौजूद है। यस, मौजूद है या नहीं है? लेकिन हम लिखते हैं ए इज नॉट एलिमेंट ए। देखिए अब क्या इसमें 8 ए में नहीं है? सही बात कह रहा है। देखिए अब इसमें 8 है, नहीं है, तो अवयव का मतलब मौजूद है, अगर नहीं का मतलब मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हम इसको फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे, ठीक है। देखते हैं, जैसे पहला दिया गया ए, एक समुच्चय दिया गया जिसमें दिया गया 1 2 3 4 5 और 6। फिर देखिए अब इसमें फर्स्ट 5 डॉट डॉट ए, दूसरा 8 डॉट डॉट ए, तीसरा 0 डॉट डॉट ए, चौथा 4 डॉट डॉट ए,
5वां 2 डॉट डॉट ए, 6वां 10 डॉट डॉट ए। चलिए देखो 5, देखिए जी है 5 ए। अब 5 मिलाइए, क्या 5 ए में है? जी है 5 है, नहीं है मतलब अवयव है, मतलब अवयव है। 8, क्या इसमें 8 है कहीं पे? नहीं है, इसका मतलब है नॉट एलिमेंट, मतलब नॉट एलिमेंट। 0 मिलाइए में, क्या इसमें 0 है? नहीं है, नॉट एलिमेंट। 4 मिलाइए ए में, क्या 4 ए में है? यस है, एलिमेंट। 2 ए में है? यस 2 है, 2 एलिमेंट ए। 10 है इसमें? नहीं है, 10 इज नॉट एलिमेंट ए। तो इस तरीके से अवयव अगर मौजूद है तो एलिमेंट, अगर अवयव नहीं है मतलब नॉट एलिमेंट। एलिमेंट यानी ई, नॉट एलिमेंट यानी ई को ऊपर से काट देना। तो ये थे अपने थर्ड नंबर के, ए मतलब सेकंड के। अब देखते हैं थर्ड नंबर के। थर्ड नंबर में निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए दोस्तों। रोस्टर रूप क्या होता है दोस्तों? रोस्टर रूप होता है समुच्चय रूप। रोस्टर रूप क्या होता है? समुच्चय रूप। ठीक है, रोस्टर रूप क्या होता है? समुच्चय रूप। यानी अगर इसको हम कुछ भी दिया गया, इसको अगर हम रोस्टर रूप है मतलब अगर हम इसको इस टाइप में लिख दें जी, तो ये कहलाता है अपना रोस्टर रूप। लेकिन अगर इसी को हम ऐसा लिख दें, 6 से छोटी प्राकृत संख्या जी, दोस्तों इसको जो हमने संख्याओं के रूप में लिखा है इसको बोलते हैं हम रोस्टर रूप। लेकिन इसको जो हमने संख्याओं के रूप में ना लिखकर इसको हमने भाषा के रूप में लिखा है, इसको हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण। याद रखना है, जो हमने संख्याओं के रूप में समुच्चय में लिख दिया वो होता है रोस्टर रूप, और जो हमने भाषा के रूप में कन्वर्ट करके लिख दिया उसे हम कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो हमें तीसरे वाले प्रश्न में जो है वो रोस्टर रूप बनाना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको रोस्टर रूप बना सकते हैं। चलिए, पहला ए, फर्स्ट ए दिया गया, लिखा है x एक पूर्णांक है। क्या दिया गया है? x एक पूर्णांक है और -3 लेस देन x लेस देन 7। सबसे पहले बात कहता है वो पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है कोई भी प्लस की कोई भी माइनस की, यानी -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक की समस्त संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। अगर वो कहता पूर्ण संख्या तो 0 से लेके अनंत तक की होती है पूर्ण संख्याएं, और -इन्फिनिटी से लेके प्लस यानी सभी ऋणात्मक सभी धनात्मक जो संख्या होती हैं उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब यहां बात करते हैं तो इसको हमें क्या करना है? रोस्टर रूप बनाना। तो देखें, वो कह रहा है x का जो मान है वो इस साइड चिन्ह है, x का जो मान है वो -3 से बड़ा है। x का जो मान है वो क्या है? -3 से बड़ा। इस साइड चिन्ह का मतलब होता है अगर -3 छोटा है x से, -3 छोटा है x से, -3 छोटा किससे? x से, नहीं x का मान कितना? -3 से छोटा है। लेकिन यहां देखिए 7 छोटा है x से, मतलब यहां -3 से बड़ा चलेंगे और 7 से छोटा चलेंगे, क्योंकि वगैरह -3 से बड़ा 7 से छोटा। अगर यहां पर इक्वल टू लग जाता है इसका मतलब कि 3 के बराबर एवं 3 से बड़ा। यहां अगर इक्वल टू लग जाता इसका मतलब होगा 3 से छोटा 7 से छोटा एवं 7 के बराबर। आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है? तो ऐसा चलेंगे तो क्या बन जाएगा इसका? -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या होता है? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्यों 6 तक? क्योंकि वो कह रहे 7 से छोटा, तो हमें 7 से छोटा तो 6 ही है ना, यहां तक लिख देंगे, आंसर बन गए। क्या हो गया? अपना रोस्टर रूप निर्माण हो गया। सेकंड नंबर पे x 6 से कम एक प्राप्त संख्या। क्या कह रहा है वो? 6 से कम एक प्राप्त संख्या। 6 से कम प्राप्त संख्या होती क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्फिनिटी तक। लेकिन वो कह रहा है 6 से कम, तो 6 से कम प्राप्त संख्या कितनी होगी? 1, 2,
3 4 5, क्योंकि उन्होंने बात की सिर्फ 6 से कम, तो 6 से कम कितनी होगी? 5 तक की हो जाएगी। बन गया, लो रोस्टर रूप बन गया। तीसरा देखो, x दो अंकों की ऐसी प्राप्त संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 हो। x क्या कह रहा है? पहले तो दो अंकों की बोले संख्या होनी चाहिए, व अंकों का योग 8। अब पहले तो दो अंकों की संख्या कितनी होती है? 11 से लेकर 11 12 13, यानी 10 से लेकर कह सकते, ठीक है, 10 से लेकर 99 तक की जितनी भी संख्या सब कैसी हैं? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब दो अंकों की संख्या। लेकिन हमें वही चाहिए जिनके अंकों का योग कितना होता हो? 8। तो यहां से स्टार्ट कितना होगा? पहले 17 26 35 44 53 62 71 80। देखिए आप इन सभी संख्याओं के अंकों का योग करें, 1 7 8 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 8 0 8, यानी इन सभी अंकों का योग 8 हो रहा है और सभी ये दो अंकों वाले भी हैं। इसका मतलब है कि इसको हम रोस्टर के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आया आपको रोस्टर रूप क्या होता है? रोस्टर रूप होता है समुच्चय निर्माण में जो भाषाएं लिखी गई उसको हमें समझकर संख्याओं के रूप में लिख देना, तो अपना रोस्टर रूप बन जाता है। ठीक है। चौथा, x एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। x एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक। पहले तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती क्या? तो अभाज्य संख्या होती हैं जो स्वयं से विभाजित हो, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17, ऐसी संख्या जो केवल संख्या स्वयं से कटती है, किसी और संख्या से जे नहीं कटते, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब उनके कहने का मतलब है, बोले वो 60 की भाजक हो, 60 की भाजक। भाग देके देखिए, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा। आंसर आ गया कितना? 2 3 5, क्योंकि ये तीनों संख्याएं का जब 60 में भाग देते हैं तो 60 कट जाता है। इसका मतलब ये तीनों ही अभाज्य संख्या हैं जो 60 की भाजक है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों से समुच्चय। अब दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के सभी, आपको याद रखना समुच्चय में कभी भी कोई भी अक्षर 2 बार नहीं लिखा जाता। प्रत्येक वर्ण या अक्षर सिर्फ एक ही बार आता है, या कोई वस्तु हो चाहे वर्ण कुछ भी हो, सिर्फ एक ही बार आता है। ट्रिग्नोमेट्री में चलें, TRIGON। अब फिर से देखिए आप ट्रिगोनोमेट्री एन के अक्षर से वो आ गया, नहीं लिखेंगे। टी फिर से आ गया, आर फिर से आ गया, छोड़ देंगे पाई। ये कहलाएगा अपना समुच्चय। याद रखना आपको कोई भी इसमें कोई भी अक्षर या वर्ण 2 बार नहीं आता, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है। तो जो डबल आएंगे उनको हम छोड़ देंगे। छठवां, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर में लिखना है सभी अक्षरों का समुच्चय, तो BE तो सिंगल टी लिखेंगे। फिर ई आ गया तो छोड़ देंगे, क्या बचा? आर। BETTER होती है तो डबल टी आ गया तो टी एक बार लिखेंगे, डबल ई आ गया तो ई एक बार लिखेंगे। जी बन गया अपना रोस्टर रूप। तो देखिए बच्चों अब हमने कर लिया इसका रोस्टर रूप। ठीक है। अब आगे देखिए, समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। चलिए देखते हैं अब समुच्चय निर्माण रूप। जी क्या दिया आपने? रोस्टर रूप दिए गए हैं, हमें इसके समुच्चय निर्माण करना है। तो पहले यहां समझेंगे क्या कह रहा है जी? 3 3 6 3 3 9 3 4 12, यानी ये क्या है? 4 3 के गुणज दिए गए हैं। कहां तक दिए गए? 1 से लेके 4 तक। इसको कह सकते हैं x 3 के गुणज हैं। x क्या? 3 के गुणज हैं। जहां कहां तक गुणज है? तो 3 के गुणज, यानी कहां तक है? 1 3 एकम 3 से लेके 3 चौके 12 तक, यानी 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 4। लो जी बन गया। 1 से लेके 4 तक x के मान 3 के गुणज हैं, और जो 3 के गुणज हैं लेकिन कहां कैसे हैं जी? 1 से लेके 4 तक, मतलब 1 3 एकम 3 3 6 3 9 3 चौके 12। लो आंसर बन गया। ठीक है। दूसरा देखिए,
2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक मतलब देखें 2 का गुणा हर बार 2 का गुणा होता जा रहा है। ठीक है, यानी कह सकते हैं x 2 की पावर n है। देखिए हर बार 2 की घात बढ़ती आई ना, एक घात बढ़ती आ रही है, जहां 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल कितना है 5। जो n है यहां पर n का मान कितना है, देखिए अब n का मान कितना है 1 है, फिर 2 है, कहां तक है 5 तक है, तो 1 से लेकर कहां तक है 5 तक, यानी 1 से लेकर 5 तक। लेस देन को इसलिए लगा क्योंकि 1 से लेकर है। अगर यहां पर हम 0 कर देते तो 0 तो इसमें लिया नहीं गया कहीं, तो फिर हम यहां पर इक्वल हटा देते। याद रखना आपको हमेशा। ठीक है, तो 0 से लेके 6 तक भी कर सकते हैं, या लेस देन इक्वल लगाना तो 1 से लेके 5 तक है। ठीक है, तीसरा 5 एकम 5, 5 25, 25 125, 125 चौके 625। देखिए आप फिर से यहां होगा सेम x 5 की पावर n है, जहां 1 लेस देन n लेस देन इक्वल कितना है 4 तक घात है, तो 4 तक लिख दिए, लो बन गया। चौथा देखिए 2 4 6 क्या होती है सम संख्याओं का समुच्चय, क्या लिख देंगे x सम संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, पांचवा देखें 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 डॉट 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 4 की घात 2। देखिए सबका वर्ग है कहां तक है 10 की घात 2 तक। क्या ले सकते हैं x सस्टेट x n की घात 2, कितना है n की घात 2, देखिए सबकी घात 2 है, जहां ठीक है जहां n का मान क्या है 1 से लेके 10 तक, 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 10। तो याद रखना आपको किसी भी तरीके से बस बना दे, बस जो दिया गया है वो डिफाइन हो जाना चाहिए। किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं, जो नहीं आपको है नहीं है इसी तरीके से आप, और भी अगर कोई वे है तो उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, बट इसमें जब हम वैल्यू पुटिंग करेंगे तो आंसर में वही मिलना चाहिए जो हमें करना है। ठीक है, तो वहां पर हमने रोस्टर रूप सीखा या हमने समुच्चय का निर्माण। ठीक है, जो आपका पांचवा क्वेश्चन है वो है उसमें हमें सूचीबद्ध करना है, यानी इसमें समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं, हमें इनको रोस्टर रूप में बनाना है। ठीक है, देखें x एक विषम प्राक संख्या, विषम क्या होती है दोस्तों 1 3 5 7 जो 2 से भाज्य ना हो, क्या होती है विषम प्राक संख्या। x एक पूर्णांक, दोस्तों बात कर दी पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या होता है प्लस की संख्या आती है माइनस की संख्या आती है। ठीक है, लेकिन बटे की संख्या में नहीं आती। पूर्णांक यानी शुद्ध संख्या है। ठीक है, पूर्णांक है जो -1/2 से लेकर यानी माइनस आधे से लेकर कहां तक है 9/2 मतलब 4.5 तक। तो -1/2 से क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4, क्योंकि सिर्फ 4 तक ही, क्योंकि सिर्फ 4 तक है, क्योंकि कह रहे हैं 9/2 मतलब 4.5, 4.5 से छोटी, तो 4.5 से छोटी क्या होती है 4, और -1/2 यानी आधे से बड़ी क्या होती है 0। x एक पूर्णांक है x² लेस देन इक्वल 4, इसको सॉल्व करें x² लेस देन इक्वल 4, तो x² लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, इसका रूट आएगा तो +-2, +-2, यानी x जो लेस देन इक्वल है वो किससे +-2 से, यानी -2 -1 0 +1 और +2 तक आ जाएगा। डी नंबर लॉयल शब्द एक अक्षर है तो इसका समुच्चय बना दे, तो LOYA, एल नहीं लिखें क्योंकि एल फिर से आ गया। कोई भी अक्षर जो कोई भी वर्ण या अक्षर हो जिसे हम समुच्चय में दोबारा नहीं लिखते हैं, समुच्चय में दोबारा कोई अक्षर नहीं लिखा जाता। ऐसा वर्ष महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, 31 किस में नहीं होते तो दोस्तों जनवरी में होते हैं, फरवरी में नहीं होते, जनवरी में होते हैं फरवरी में नहीं होते, फिर मार्च में होते हैं अप्रैल में नहीं होते, मार्च में होते हैं अप्रैल में नहीं होते, फिर मई में होते हैं तो जून में नहीं होते, फिर जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं, अगस्त के बाद आता है सितंबर, सितंबर में 31 दिन नहीं होते, फिर अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, फिर नवंबर में 31 दिन नहीं होते हैं, और दिसंबर में, यानी 5 महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। अगला F नंबर का देखा, x अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा व्यंजन के से पहले कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो देखिए ए तो स्वर होता है, B C D E तो स्वर होता है, छोड़ देंगे, F
GHI, आई तो स्वर होता है, छोड़ देंगे जी, तो जी के बाद क्या आता है के, तो के पहले इतने व्यंजन होते हैं। अब छठवां जो प्रश्न है उसमें क्या करना है, सही मिलान करना है हमें, ठीक है। 1 2 3 6, क्या है 1 2 3 6, XX एक अभाज्य संख्या है, 6 की भाजक है। वे कह रहे हैं जो XX संख्या है वो अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो देखिए क्या 1 2 3 संख्या ऐसा है, 1 2 3 6 कैसी है, अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। क्या है, ऐसा है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि 6 अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही एक अभाज्य संख्या है। 2 3 2 3, हाँ 2 3 तो अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक भी है। देखिए 2 3 6, 3 दूनी 6, सही है। मैथ जी तो हो ही नहीं सकता है। 1 3 5 9, ये तो विषम संख्या लिखी गई है, ये तो 6 की भाजक है ही नहीं, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, तो इसका मतलब है इसका बेस्ट कौन सा है, जे, यानी इसका होगा 2 3 जो संख्या है वो क्या है, ऐसी संख्या है जो 6 की भाजक हैं और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा जी। 10 से कम विषम प्राकृत, 10 से कम देखिए 1 3 5 7 जैसे विषम संख्या है और सभी संख्या क्या है, ये 10 से कम है, विषम संख्या भी है और सभी संख्या 10 से कम भी है, इसका जो होगा। XX प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है, प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक, देखिए 1 2 3 प्राकृतिक संख्या भी है, 6 की भाजक, 1 छक्का 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, देखिए सभी से कट जाता है। XX शब्द का अक्षर देखिए, अब MATHE मैथमेटिक्स लिखा, देखिए अब MATHEICS इसी के अक्षरों को लिखा गया समुच्चय में, यानी इसका हो जाएगा D। तो इस तरीके से हम इनका सही मिलान भी कर सकते हैं। बच्चों आज हमने पढ़ी आपकी क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स, किससे पढ़ी दोस्तों, NCERT की बुक, NCERT की बुक्स ही आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें सब टाइप्स के लगभग आपके काफी मतलब हर बुक्स के क्वेश्चन ही कवर हो जाते हैं और बेस्ट बुक है जो कि आपकी जो मंडल है उसके द्वारा प्रेफर की गई है बच्चों के लिए, तो बेस्ट बुक है, तो इसलिए हम NCERT बुक लेके चलेंगे। काफी बच्चों के हर प्रत्येक बच्चे के पास अवेलेबल भी होती है, ठीक है, क्योंकि बच्चों के जो मतलब कह सकते गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें मिल जाती है, तो इसलिए NCERT बुक सबसे बेस्ट बुक है। तो NCERT के हिसाब से चलेंगे। आज की हमारी बच्चों पहली क्लास, यदि बच्चों आपको हमारी पहली क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और बच्चों हम आपके लिए पर डे जो हमारी क्लास है बच्चों को पर डे रहेगी, पर डे आपकी एक क्लास होगी, ठीक है, रोज की क्लास रहेगी, तो बच्चों रोज के रोज देखें समझें और फिर आप अपने मन में तय करें कि हाँ आपको मैथ अच्छी लगती है या नहीं लगती है, फिर ही आप मैथ लें। पूरी साल हम आपको इसी तरीके से बच्चों ऑनलाइन तरीके से पढ़ाएंगे, यदि आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, पर हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपको पूरे जो भी आपके टॉपिक्स हैं एक्सरसाइज हैं सभी को बहुत ही बेसिक तरीके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ आपको मोस्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे, नहीं बच्चों, फुल डिटेल से कराएंगे, सभी टॉपिक्स आपके होंगे, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी यहां पर कराई जाएंगी और एक एक सवाल कराए जाएंगे। जो भी आपको दिक्कत हो वो कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं, वो भी हम सवाल आपके लिए सॉल्व जरूर करेंगे। बच्चों मिलते हैं आपसे अगली प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.2 में।